डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड द्वारा जारी 10वीं क्लास के मॉडल पेपर के विषय में। हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के सेट 1 से। सबसे पहले यह बता दें कि जैक बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है यह बहुत कुछ क्लियर करेगा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बेसिस को लेकर के। अगर हम इसके द्वारा जारी मॉडल पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हैं तो इससे एक पूछे जाने वाले क्वेश्चन का हमें ढांचा मिल जाएगा और उसके आधार पर हम बहुत हद तक गेस कर पाएंगे कि आने वाले फाइनल परीक्षा में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा और वह किस प्रकार से होंगे और उनका नेचर क्या होगा। तो आज मेरे हाथ में जो सेट है वो मैथमेटिक्स का है और मैथमेटिक्स का पहला सेट है। इसमें कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी के सभी अनिवार्य होंगे, मतलब सभी का आंसर हमें देना नेसेसरी होगा और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। हालांकि निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन के ऑप्शन को गलत भी टिक करते हैं तो आपको जो नंबर प्राप्त होंगे उसमें से नंबर कटेंगे नहीं। फिर भी हमारा कोशिश होगा कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन का सही उत्तर दें ताकि एक अच्छा नंबर हम फाइनल एग्जाम में अचीव कर पाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह हमारे हाथ में है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 120 को अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से देखेंगे। 120 को सबसे पहले इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसको काटा किस अंक से जा सकता है। तो 2 के टेबल अगर हम 60 बार पढ़ेंगे तो 120 आता है, यानी 2 60 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 60 30 बार में कट जाएगा और फिर 2 से 30 15 बार में कट जाएगा और फिर 15 को 3 से काटेंगे 5 बार में। इस तरह से हमारा जो इसका फैक्टर प्राप्त हुआ 120 का वह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, राइट। अब क्या करेंगे कि इसमें 3 टाइम्स आया है, 3 बार आया है, तो हम क्या करेंगे 2 के पावर 3 कर लेंगे और फिर 3 गुने 5 कर लेंगे। तो यही मेरा एग्जैक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम विकल्प में इस रूप में आंसर नहीं दिया हुआ है, आंसर इसी रूप में दिया हुआ है और ये विकल्प है कौन सा, ए, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है यह डायरेक्टली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से पूछा गया है। क्या कर रहा है कि 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है और इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक दैट मीन्स लसा बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है अगर 2 संख्याएं दी गई हो और उनका महत्तम दिया गया हो तो फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, या दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल, दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन दोनों संख्याओं का मध्य, दोनों संख्याओं का
इस तरह से दी गई दोनों संख्याएं क्या है, तो दी गई दोनों संख्या 306 और कितना है 657, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसके HCF से भाग दे देंगे। HCF क्या है 9 है। अब 9 से काट दीजिए इसको, 9 तिया 27, 9 चौके 36, ठीक है। और फिर हम 34 से 657 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना 657 में अगर हम 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20 और 2 22 और 4 चक 24, 2 26, फिर 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 2 17 और 3 चक 18 और 1 19, 3 6 7 13, 9 2 11, 1 12, 1, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 12,338, राइट। तो आंसर कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी सही होगा आंसर, ओके। यानी इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में है 15 और 25 का HCF क्या होगा, 15 और 25 का HCF हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 5, राइट। और 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 5। अब देयरफॉर HCF बराबर हो जाएगा, जो जो दोनों में मैच करता है उसको हम पिकअप कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 × 5 = 5, दैट इज HCF ऑफ दिस गिवन नंबर। तो 5 कौन सा नंबर है, कौन सा विकल्प में शामिल है, तो ए में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। अनेक, अद्वितीय, 2 और 5, तो इसका क्या होगा, अद्वितीय, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है, द्विघात बहुपद होगा यदि उनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। माना उस द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा है।
तो प्रश्न से क्या होगा, शून्यकों का योग दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, √2 अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है 1/3। तो बहुपद क्या होगा, हम जानते हैं बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो बहुपद क्या हो जाएगा, x² दैट मीन्स प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2, एक्स लिख देंगे प्लस 1/3। अगर हम इसको, चूंकि आंसर इस रूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 से सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस 3 को कैंसिल करने के लिए तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन सही है बी। सो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगेन हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर के शून्यक अल्फा और बीटा हो, के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा हम b के कोफिशिएंट को कहते हैं, सॉरी x के कोफिशिएंट को कहते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट दैट मीन्स होता है गुणांक, तो x का कोफिशिएंट है b। लेकिन जो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा होता है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -b। ओके, लेकिन यहाँ पर a का जो कोफिशिएंट है, जो कि ऊपर अभी जो हम फार्मूला बताए थे, जैसे बहुपद का जो फार्मूला होता है होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। यहाँ पर a नहीं होता, जबकि क्वेश्चन में ये दिया है। तो इस a को अगर हम यहाँ पर a लिखते हैं, तो इस a को हटाने के लिए हमको a से डिवाइड करना होता है। तो a से अगर सभी टर्म में हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना बाई ए, राइट। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, अब इस रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के जो मान होगा उसमें हमें a से डिवाइड करना होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा सो हो जाएगा -b/a। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, तो a, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा सो ऑप्शन ए, राइट। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ इस तरह का है कुछ, इसको हम y एक्सिस कहते हैं, इसको x एक्सिस कहते हैं, यहाँ x डैश होगा, यहाँ पे x होगा, ये y और ये y डैश, और यहाँ पर इसका मूल बिंदु होता है जिसको हम 0 से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें कह रहा है px के लिए ग्राफ आकृति में दिया हुआ है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी। कितना होगी,
जीरो। अब जीरो कैसे होगी, याद रखिएगा, अगर यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या कहा जाएगा तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष को कोई तीसरा रेखा काटा है या नहीं काटा है, माने कट किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। मतलब एक बार भी नहीं काटा गया है। और अगर पी वाई के शून्यकों की संख्या कहा जाता तो यहाँ पर पी एक्स वाई के शून्यकों की पी वाई के शून्यकों की संख्या एक हो जाता, क्योंकि वाई अक्ष को इस रेखा के द्वारा एक बार काटा गया है, राइट। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम आगे बात करते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 8 को पहले अच्छा से समझिए। समीकरण युग्म दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कह रहा है a1/a2 यदि कह रहा है तथा इतना हो तो क्या होगा, इसके साथ ही और दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2 हो तो समीकरण युग्म क्या होगा। तो इस स्थिति में समीकरणों का युग्म समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। तो समीकरण युग्म समांतर होता है, राइट। तीन कंडीशन होते हैं यहाँ पर। तीन कंडीशन क्या होता है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरणों का युग्म संपाती होता है, बताया गया है। और अगर a1/a2 बराबर नोट b1/b2 बराबर c1/c2 अगर हो, ये बराबर नोट हो या नहीं हो, तो इस कंडीशन में ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2 अगर हो तो इस कंडीशन में ये रेखाएं समांतर होती है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा सो क्या होगा, समांतर होगा। लेकिन इसमें समांतर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। समांतर होने के कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। सॉरी, समांतर होने के कंडीशन में कोई भी हल नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर
9 है 2x, दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो बताना है कि ये सरल रेखाएं किस प्रकार की हैं, मतलब इन समीकरणों का युग्म का प्रकृति कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान 2 होगा, a2 का मान -3 होगा, c1 का मान a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान 0, a2 का 3, b2 का 4 और c2 का 20 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1/a2 बराबर, देख लीजिए तो क्या है 2/3 हो जाएगा। b1/b2 अगर हम देखेंगे तो -3/4 हो जाएगा, और c1/c2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0/20, दैट मीन्स 0। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इससे क्लियर हो जाता है कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। इसलिए ये जो समीकरण होंगे प्रतिच्छेदी होंगे, इसलिए ये समीकरणों का युग्म प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx, क्वेश्चन नंबर 10, c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 के लिए अनंत हल होगा। तो अनंत हल तब होता है जब a1/a2, चूंकि इन समीकरण युग्मों का अनंत हल होगा। अनंत हल दैट मीन्स अपरिमित रूप से अनंत हल होगा यदि क्या हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ पर हम करेंगे a1 का वैल्यू क्या है c, तो c/6 कर लेंगे, फिर -1/-2, फिर 2/4, राइट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको अगर कट कर देंगे, इसमें से किसी को भी ऐसे एक इक्वेशन लेकर के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो c से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c हो जाएगा, और 6 गुने 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये c बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 6/2, 6 गुना 1 करेंगे तो 6, और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंप्लीट हो रहा ना, यहां तक जो नहीं किए होंगे वो करते चलेंगे, या जिनको दिक्कत होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, 2x माइनस 5
2x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और क्या दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। दो इक्वेशन दिया है हमें और दोनों से हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इट इज सो इजी, हम दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमको x या y का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके कोफिशिएंट जो गुणज होते हैं, गुणांक होते हैं, उनको हमें बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हमें y का वैल्यू फाइंड करना है तो x को हटाना होगा, x को रिमूव करना होगा। अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो y को रिमूव करना होगा। तो इसमें हम y को रिमूव कर लेते हैं और y को रिमूव करके y को हटा करके x का मान निकालते हैं। अब हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके गुणांक को बराबर करना होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, क्या करेंगे इसमें कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू 2, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, एक दूसरे को हटाने के लिए हमको अलग अलग चिन्ह की आवश्यकता होती है जो ऑलरेडी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ने पर और सेकेंड गुने 1 करने पर। आगे क्या करेंगे, अब इसमें फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस 2y इक्वल टू 5 टू जा 10। अब इसको जस के तस लिख देंगे, चूंकि हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे और 4 और 3 7x हो गया, बराबर में कितना 10 और 4 14, 7 दूना 14, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब देखिए x का वैल्यू आ गया 2। अब अगर हम ऑप्शन से भी देखें तो या तो a सही होगा या तो b सही होगा, इसलिए कि यही दो ऐसे विकल्प हैं जिसमें x का वैल्यू 2 है, बाकी सब में 3 और -3 है, तो वो तो हो नहीं सकते। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट है कि सेकंड है, इसे क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में चाहे सेकंड जो भी आपकी इच्छा, समीकरण फर्स्ट में हम ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर अगर हम x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 माइनस वाई इक्वल टू 5। अब 2 दूना 4 माइनस वाई इक्वल टू 5। अब y बराबर माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4 हो जाएगा और y बराबर कितना 1 माइनस वाई बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1। अब देख लेते हैं, देखिए x बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर -1 कौन सा विकल्प है, तो कौन सा विकल्प है, ये विकल्प है फर्स्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एग्जाम में चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय हम क्या करते हैं कि अगर हमको इन विकल्पों को जल्दी से पकड़ना होता है तो हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर, y का मान यहाँ पर रख करके और भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर 2 x का मान 2 है तो 2 गुने 2 करेंगे, x का मान 2 तो x की जगह पर 2 रखेंगे, बीच में गुना का चिन्ह, और 1 है, y का मान -1 है तो y का मान -1 है तो हम यहाँ पर -1 पुट कर लेंगे और देख लेंगे कि दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं। अगर हम इसको हल कर लेंगे तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 5 आ गया। ये 5 और ये 5 चूंकि बराबर है, इसलिए जो जिस समीकरण के जिन शून्यकों, जो शून्यक समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं वही उसका हल होते हैं। तो यहाँ से भी हम शॉर्ट टाइम में इसको चेक कर सकते हैं।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें यह दिखाना नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कैसे किया और कैसे आंसर लाया। बस आपने जैसे भी किया आंसर सही पिक किया कि नहीं ये मायने रखता है। और आंसर को पकड़ने का तरीका है, हम चाहे कोई भी विधि अपना लें, क्वेश्चन को सॉल्व करने आए नहीं आए मैटर नहीं करता है। जो भी मेथड हो, अगर हम जो भी नीति विधि का प्रयोग करके अगर हम सही आंसर पिक कर लेते हैं तो वो सही है। तो अब हम आगे अगला